कुछ मुख्य विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस वे मिल करके अगर लड़े तो संभावना एक बन सकती है। आधार है कि प्रधानमंत्री ने रोजगार का वादा किया था, उसे उन्होंने पूरा नहीं किया। नीतीश बाबू की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की, ये दोनों लोग देश का प्रधानमंत्री तय करने निकले और इनके सारथी बने हैं लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव। चुनावी घोषणा में ये कहा था कि वे सत्ता में आते ही 10 लाख नौकरियां तुरंत देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, बिहार में दो पार्टी मिल करके सत्ता में है। एक लालू जी की पार्टी जिसके कर्ता धर्ता उनके सुपुत्र तेजस्वी हैं, और दूसरी लालू जी के मित्र की पार्टी यानी जेडीयू, उसके कर्ता धर्ता नीतीश बाबू हैं। अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो बिहार में फिलहाल कोई सत्ता में नहीं है, मतलब एक पार्टी वहां पर पूर्ण बहुमत से फिलहाल नहीं है। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा कि नीतीश बाबू की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है, और उनका साथ कौन दे रहे हैं तो लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी जी, जो बिहार के अभी उप मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जो उनका साथ दे रहे हैं और जो जिन्होंने लालसा यह पाल रखी है कि वह देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, उनकी पार्टियों के सांसदों को जरा आप गिन लें। आरजेडी की स्थिति तो आपको पता है, 0 सांसदों वाली पार्टी है। यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप इस वीडियो को देखिए। देश में 543 लोकसभा के सदस्य है, उसमें राजद के 0 एमपी है। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे प्रशांत किशोर, जो फिलहाल बिहार की राजनीति में एक्टिव मोड में हैं, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से राजद और जेडीयू दोनों ही प्रधानमंत्री पद तो छोड़ दीजिए, वो बहुत दूर की बात है, फिलहाल अपने ही प्रदेश में कुछ सांसदों को जिता करके अगर लोकसभा भेजने में भी सफल हो गए तो यह उनके लिए कामयाबी होगी। और जहां बात इस तरह की कामयाबी की हो रही हो, जहां बात लोकसभा के सांसदों को जिताने की हो रही हो, मतलब खाता खोलने की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर वो पार्टियां प्रधानमंत्री बनने और प्रधानमंत्री बनाने की हैसियत में अपने आप को दिखा रहे हैं, दिखा ही नहीं रहे हैं, बल्कि पार्टियों से जा करके मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करके ये बता रहे हैं कि हमें कैसे विपक्षी एकता कर करके बीजेपी को हराना चाहिए। ये शायद वे भूल रहे हैं कि बीजेपी को हराना उनके बस का तो नहीं है। हाँ, अगर कुछ मुख्य विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस और भी कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका अपने प्रदेश में मजबूत आधार है, वे मिल करके अगर लड़ें तो संभावना एक बन सकती है। वो भी संभावना कौन सी बनेगी, कैसी बनेगी, और बीजेपी की उसके बाद की रणनीति क्या होगी, इसको भी हमें देखना होगा। लेकिन फिलहाल यह एक हास्यास्पद परिस्थिति लग रही है जिसमें एक पार्टी का मुखिया, जो खुद ही 0 सांसद उसने अपनी पार्टी से जिता करके लोकसभा में भेजे हैं, वह अपने चाचा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश में घूम रहा है। दोस्तों, ये सबको पता है कि किस तरह से नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जुड़े और आरजेडी क्यों नीतीश कुमार को अपना नेता मानी। आखिर बिहार में सबसे कम सीट पाने वाली पार्टी जेडीयू है और जेडीयू के नेता है नीतीश कुमार। सबसे कम सीट पाने वाली जेडीयू के नेता बिहार के मुख्यमंत्री हैं, यानी नीतीश जी। अच्छा, नीतीश जी जब बीजेपी के साथ थे तो भी मुख्यमंत्री थे, जब आरजेडी के साथ हैं तब भी मुख्यमंत्री हैं। आंकड़ों की माने तो बताया जाता है कि उनकी जाति का जो वोट प्रतिशत है वो भी 3-4% है, जबकि हमें पता है कि बिहार में किस स्तर का जातिवाद है और किस स्तर पे लोग वहां जाति के आधार पर वोट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद की स्थिति मैं बता रहा हूं आपको कि ये दोनों लोग देश का प्रधानमंत्री तय करने निकले हैं और इनके सारथी बने हैं लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव। तो ये तस्वीर तो दोस्तों प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने वाले उनके साथी तेजस्वी की है। दूसरी तस्वीर अब आते हैं जहां पर वो प्रधानमंत्री को चुनौती देंगे, अर्थात नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चुनौती देंगे। चुनौती का आधार क्या है? चुनौती का आधार है कि प्रधानमंत्री ने रोजगार का वादा किया था, उसे उन्होंने पूरा नहीं किया। अब आते हैं इनके बिहार में, क्योंकि जब आप किसी पर लांछन लगा रहे हैं या किसी के खिलाफ
लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यह देखना होगा कि आपने जहां पर आप फुल मेजॉरिटी में हैं वहां पर आपने किस स्तर का प्रशासन दिया है, किस स्तर का सुधार किया है, क्या वहां पर रोजगार सृजित हो गए हैं। याद करिए, ये यही तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने अपनी चुनावी घोषणा में ये कहा था कि वे सत्ता में आते ही 10 लाख नौकरियां तुरंत देंगे। लेकिन स्थिति क्या है? क्या 10 लाख नौकरियां उन्होंने दे दी? अगर आपको मेरा विश्वास नहीं है तो आप बिहार में पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर का वक्तव्य सुनिए। 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने में इस बीपीएससी को कम से कम 5 वर्ष लगेगा। यही होता है, जब आप मूर्ख आदमी हैं, वहां बैठे हुए हैं, तो यही काम आप कीजिएगा। आप आए और चुनाव में कह दिया कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, पहली कैबिनेट में दे देंगे, एक साइन करेंगे और नौकरी मिल जाएगी। ये आपको दिखाता है कि आप कितने बड़े अज्ञानी हैं। दोस्तों, इस वक्तव्य में आपने साफ तौर पे सुना कि किस तरह से 10 लाख नौकरियों का जो वादा था वह एक जुमला था, वह एक फेक तरीके से लोगों से वोट बटोरने के लिए उनसे झूठ बोला गया था। तो अगर तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने रोजगार सृजित नहीं किए हैं, नरेंद्र मोदी ने देश में बेरोजगारी बढ़ा दी है, तो उस स्थिति में यह भी आकलन करना होगा कि उन्होंने बिहार में सत्ता में आने के बाद क्या किया है। मैं अभी उनके 15 साल उनके पिता और माता मुख्यमंत्री रहे उसका तो हिसाब ही मत करिए, वो तो खैर उसको छोड़ दीजिए। अभी मैं इनकी बात कर रहा हूं। इन्होंने क्या 10 लाख नौकरियां दे दी? इन्होंने क्या कानून व्यवस्था बिहार का सुदृढ़ कर दिया? ऐसा तो देखने में नहीं मिलता। और अगर ऐसा देखने में नहीं मिलता है तो प्रिय तेजस्वी जी, आप प्रधानमंत्री कैसे बना सकते हैं अपने चाचा को, जिसके मुखिया फिलहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आप उनके दाहिने हाथ हैं, और उसके बाद भी प्रदेश का बुरा हाल हुआ पड़ा है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह पॉलिटिकल कमेंट्री कैसी लगी आप इसे जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छी लगी तो कृपया करके इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।